अस्सलामुअलैकुम। आलू से हम हजारों रेसिपी बना सकते हैं। ये वाली वन ऑफ इजी रेसिपी है। सिर्फ हमें आलू ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आप इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, खाने के बाद खाने को दिल करेगा। ये हमने 3 अदद आलू लिए थे जो हमने छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम आलू की कटिंग करेंगे और एक बाउल में हम खुला सा पानी डाल लेंगे। अब हम एक आलू के 2 हिस्से करेंगे। पहले हम इस तरीके से पोटैटो के चारों कोनों को इस तरह थोड़ा थोड़ा उतार लेंगे ताकि बिल्कुल चौकोर शेप में ये पोटैटो कटिंग हो। अब हम इस तरह दरमियान में से कट लगाएंगे और इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। ये देखिए इस तरह। और इसी तरह हम ये तमाम पोटैटो कटिंग कर लेंगे। आलू की कोई भी रेसिपी होती है, सब इसे खाना पसंद करते हैं। स्पेशली बच्चे तो आलू खाना बहुत ही पसंद करते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद भी होते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं पोटैटो को हमने कटिंग कर लिया है। अब हम तकरीबन 1 चम्मच के करीब नमक लेंगे और 2 से 3 पानियों के अंदर पोटैटो को अच्छी तरीके से धो लेंगे ताकि आलू के अंदर जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाए। ये देखिए, हमने पोटैटो को 2 से 3 पानियों के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से धो लिया है। अब हम इनको ड्राई करेंगे, यानी एकदम खुश्क कर लेंगे, क्योंकि अगर हम खुश्क करके पोटैटो को फ्राई करेंगे तो एकदम ये क्रिस्पी बनेंगे। अब अच्छे तरीके से हम एकदम खुश्क कर लेंगे। आप इस तरीके से टिश्यू की मदद से पोटैटो को एकदम ड्राई कर लें। ये देखिए, आप देख सकते हैं पोटैटो हमारे एकदम खुश्क हो चुके हैं। अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि पोटैटो को आप बहुत तेज आंच पर फ्राई ना कीजिएगा, बल्कि आप धीमी आंच पर फ्राई कीजिएगा। और अब हम बराबर इस तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि हर तरफ से गोल्डन सा कलर आ जाए, ताकि हमारे पोटैटो क्यूब्स एकदम क्रिस्पी बने। और इसी तरह हम बराबर मिक्स करते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे शाम के वक्त कुछ न कुछ खाना पसंद करते हैं, तो हम बच्चों के लिए कुछ न कुछ बनाते भी हैं। तो आज हम आलू के ये क्रिस्पी क्यूब्स बनाकर देखें। यकीन माने बच्चे बहुत ही खुश होकर खा लेंगे। पोटैटो क्यूब्स को फ्राई करते हुए हमारे तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। काफी हद तक ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम मजीद 3 मिनट और फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते और मुकम्मल गोल्डन नहीं हो जाते। ये आप देख सकते हैं पोटैटो क्यूब्स हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, एकदम गोल्डन और परफेक्ट। एक्स्ट्रा ऑयल को आप अच्छी तरीके से इस तरीके से निकाल लें। पोटैटो क्यूब्स हमने फ्राई कर लिए। अब हम एक खास मसाला बनाएंगे जो बहुत ही मजेदार और चटपटा बनेगा। सबसे पहले हम लेंगे सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, चाय का 1 चम्मच। अब हम इसमें लेंगे काला नमक, आप सफेद नमक भी ले सकते हैं, ये हम लेंगे आधा चम्मच। और इसी तरह हम लेंगे चाट मसाला, चाय का आधा चम्मच। आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। बहुत ही मजेदार सा हमारा पोटैटो क्यूब्स के लिए मसाला रेडी हो चुका है। अब अच्छी तरीके से हम मसाले को ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से डालने के बाद हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह, ताकि हर तरफ से ये मसाला लग जाए। ये देखिए, बहुत ही अमेजिंग पोटैटो क्यूब्स हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही लाजवाब तैयार हुए हैं। आप भी इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।